नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस का और टॉपिक का नाम है उदारवादी लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र को आर्थिक विकास के लिए अनुकूलित क्यों माना जाता है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र अर्थात लिबरल डेमोक्रेसी एक राजनीतिक प्रणाली है जो दो प्रमुख सिद्धांतों को जोड़ती है, और जिन दो सिद्धांतों को जोड़ती है वे दो सिद्धांत हैं उदारवाद और लोकतंत्र। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उदारवाद। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। यह व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर देता है, जिसमें भाषण, धर्म और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। यह कानून के शासन, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और सहिष्णुता के सिद्धांतों का समर्थन करता है। अर्थात उदारवाद क्या होता है? उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कि व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर देता है। और वे स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वे हो सकती हैं भाषण देने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता। और इसके साथ साथ ही यह सीमित सरकारी हस्तक्षेप अर्थात सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, इस बात का समर्थन करता है। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। यह लोगों की संप्रभुता और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, जो आमतौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। यह बहुसंख्यक शासन के सिद्धांत का समर्थन करता है, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा भी करता है। अर्थात लोकतंत्र क्या प्रणाली है? लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता ही जनता के लिए शासन का चयन करती है। इसमें बहुसंख्यक शासन के सिद्धांत का समर्थन तो किया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार तो बनती है, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा भी की जाती है। संक्षेप में देखें तो उदारवादी लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, कानून का शासन लागू होता है और सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, लोकतंत्र को आर्थिक विकास के अनुकूलित क्यों माना जाता है। तो लोकतंत्र को आर्थिक विकास के अनुकूलित कई कारणों से माना जाता है। इसमें से 10 मुख्य कारण आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कानून का शासन। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है जो निवेशकों को संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा और अनुबंधों के प्रवर्तन का आश्वासन देता है। यह आर्थिक गतिविधियों के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण बनाता है। अर्थात लोकतंत्र को आर्थिक विकास के अनुकूलित क्यों माना जाता है? क्योंकि लोकतंत्र में कानून का शासन चलता है। इसमें जो निवेशक होते हैं, जो कि धन लगाएंगे किसी चीज़ में, उनकी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट जिस प्रकार से बने थे, जो अनुबंध जिस प्रकार से बने थे, उनका क्रियान्वयन भी उसी प्रकार से होगा, इस बात की उन्हें गारंटी होती है। इसलिए लोकतंत्र को आर्थिक विकास के अनुकूलित माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें उद्यमशीलता, नवाचार और रचनात्मकता शामिल है। लोग अपनी प्रतिभा और विचारों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अर्थात जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपना व्यापार का बढ़ावा कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र को आर्थिक विकास के लिए अनुकूलित माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास बाजार अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र अक्सर बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा होता है। यहाँ कीमतें आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कुशल संसाधन आवंटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जो लोकतंत्र होता है ना, उसमें जो आर्थिक व्यवस्था चलती है वो बाजार के ऊपर निर्भर करती है। बाजार में जिस वस्तु की मांग है और उस वस्तु की आपूर्ति कितनी है, उसी के आधार पर ही कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र को आर्थिक गतिविधियों के अनुकूलित माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास पारदर्शिता और जवाबदेही। लोकतांत्रिक सरकारें आमतौर पर अधिक पारदर्शी और जवाबदेही होती हैं, जो भ्रष्टाचार को कम करने और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करती है। अर्थात लोकतंत्र में जो सरकारें बनी होती है ना, वो क्या होती है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। और जब जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है तो लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शी होती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक सरकारों में भ्रष्टाचार को कम करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण लोकतंत्र को आर्थिक विकास के अनुकूलित माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य। लोकतांत्रिक सरकारें अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करती हैं, जो मानव पूंजी के विकास और आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
अर्थात लोकतांत्रिक सरकारें क्या करती हैं, वह जो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें निवेश करती हैं। अब अगर वे इन क्षेत्रों में निवेश करेंगी तो इससे क्या होगा, इससे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी देश में, जिसके कारण लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक गतिविधियों के अनुकूलित माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास सामाजिक स्थिरता। लोकतांत्रिक सरकारें अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करती हैं, जो मानव पूंजी के विकास और आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात लोकतांत्रिक सरकारें जब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करती हैं तो उससे क्या होता है, सामाजिक स्थिरता बढ़ती है और जिसके कारण आर्थिक विकास बढ़ता है। अगला पॉइंट है हमारे पास वैश्विक व्यापार और निवेश। लोकतांत्रिक देश अक्सर वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए अधिक खुले होते हैं, जो आर्थिक विकास के लिए नए बाजार और अवसर प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि लोकतांत्रिक देशों में अधिकतर वैश्विक व्यापार अर्थात विश्व भर के देशों के साथ व्यापार करने और निवेश करने के लिए रास्ते खुले होते हैं, जिसके कारण आर्थिक गतिविधि बढ़ती है और लोकतंत्र को आर्थिक गतिविधियों के अनुकूलित माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास नवाचार और प्रौद्योगिकी। लोकतांत्रिक समाज नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वे विचारों की स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं इसमें प्रतिस्पर्धा को अर्थात कंपटीशन को प्रोत्साहित किया जाता है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कारण यह आर्थिक गतिविधियों के अनुकूलित मानी जाती है। अगला पॉइंट है हमारे पास समान अवसर। लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह प्रतिभा और क्षमता के पूर्ण उपयोग को सक्षम बनाता है, जो आर्थिक विकास को गति देता है। अर्थात लोकतंत्र में जब समान अवसर प्रदान किए जाते हैं तो समान अवसर प्रदान होने की वजह से आर्थिक गतिविधियों को विकास मिलता है। अगला पॉइंट है हमारे पास जन भागीदारी। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होती है, जिससे ऐसी नीतियाँ बनती है जो जनहित में होती है। अर्थात सभी को पता है कि लोकतंत्र में सरकारों का गठन कैसे होता है, जनता के द्वारा होता है। इसलिए जो सरकार होती है वह केवल उसी प्रकार की आर्थिक नीतियाँ बनाना चाहती हैं जिसको जनता का समर्थन भी प्राप्त हो। इसलिए अधिकतर जो नीतियाँ बनती हैं वो जनहित में बनती हैं। इसलिए लोकतंत्र को आर्थिक गतिविधियों के अनुकूलित माना जाता है। इसके बाद हम इसका सारांश या निष्कर्ष लिखेंगे। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा वातावरण बनाता है आर्थिक विकास के लिए अनुकूलित है। यह नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून के शासन और मानव पूंजी में निवेश को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, उदारवादी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र को आर्थिक विकास के अनुकूलित क्यों माना जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।